गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा हम लोगों ने हिंदी ग्रामर में पार्ट 9 पढ़ा था, जो था हमारा विशेषण, जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। ये पार्ट मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था। अब हमें इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करनी थी, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्विकली देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। इसके हम लोग डेफिनेशन एक बार दोबारा देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर पार्ट है वो समझा दूँगी। तो देखो, विशेषण होता क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों से हमें किसी भी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता का पता चले उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा काला है, ठीक है, तो इसमें जो काला शब्द है ये विशेषण है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था विशेष्य क्या होता है, जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। जैसे घोड़ा काला है तो इसमें काला तो विशेषण है, लेकिन किसकी विशेषता बताई गई है, घोड़े की, तो घोड़ा क्या हो गया, घोड़ा हो गया विशेष्य, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो यह हमने क्लास में अच्छी तरह डिस्कस कर लिया था। फिर हमने पढ़ा था कि जो विशेषण होते हैं उसके 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, जिसको हम सांकेतिक भी कहते हैं। और ये मैंने आप लोगों को अच्छी तरह पढ़ा दिया था। अभी जब हम लोग इनको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं हम डायरेक्ट। ये देखो, फर्स्ट है विशेषण के भेद हैं। तो हमने पढ़ा था विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के 4 भेद हैं, तो हमने 4 पर टिक कर दिया। सेकंड है वह घर सुंदर है। इस वाक्य में वह शब्द है, वह घर सुंदर है। अब इस वाक्य में वह शब्द कौन सा वाला ये है, विशेषण है। तो हमने देखो 4 तरह के हमने विशेषण पढ़े, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। सार्वनामिक को हम सांकेतिक भी कहते हैं। अब देखो, जब आप बोलोगे वह घर सुंदर है, इसका मतलब आप इशारा करके कह रहे हो कि वह घर सुंदर है, तो वह क्या कहलाएगा, सार्वनामिक या सांकेतिक कहलाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, जब हम इशारा करके कोई चीज़ बताते हैं, देखो यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह फूल सुंदर है, तो वह क्या हो गया, सार्वनामिक हो गया या सांकेतिक हो गया। यह मेरा स्कूल है, तो इसमें यह क्या हो गया, सार्वनामिक हो गया, या हम कह सकते हैं सांकेतिक हो गया। तो जब वह, यह, इस टाइप के शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। थर्ड है रीनू कुछ पुस्तकें लाई। रेखांतिक शब्द में विशेषण है। तो हमने पढ़ा था कि जहाँ पर ये कुछ, ये देखो हमने पढ़ा था संख्यावाचक विशेषण में कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ पर 4 चिड़िया बैठी है, 3 गेंद कमरे में रखी हैं, तो इस टाइप के जो होते हैं उन्हें हम संख्यावाचक कहते हैं, ठीक है। जिनमें कुछ, 2, 4, 10, 5, कई, इस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल होता है उन्हें हम संख्यावाचक कहते हैं। तो अब यहाँ देखो, यहाँ भी कुछ था, तो कुछ यानी कि कौन सा विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कुमार आलसी आदमी है। इसमें क्या है, तो देखो हमने पढ़ा था जब किसी के गुण दोष के बारे में बात होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गुण दोष हो या फिर रंग हो या आकार के बारे में बात हो तो वो कौन सा विशेषण होता है, वो गुणवाचक विशेषण होता है। तो आलसी क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। देखो बेटा, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले है ना, आप ये चैप्टर खोलना, अपनी बुक खोलना और ये चैप्टर रीड करना। जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए मैं PDF भेज रही हूँ, वो PDF खोलना और सबसे पहले इस चैप्टर को अच्छी तरह रिवाइज़ करना, ठीक है। जो हमने क्लास में पढ़ा था इसको अच्छी तरह रिवाइज़ करना आप। उसके बाद आप ये एक्सरसाइज पार्ट करना, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि आप कर क्या रहे हो। हमने एक बार क्लास में पढ़ लिया है और एक बार मैंने अभी आपके साथ थोड़ा डिस्कस भी कर लिया है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे ना बेटा, तब तक आप चीज़ों को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप चैप्टर की रीडिंग करना अच्छी तरह, उसके बाद आप ये अपना वर्क अपने नोटबुक में स्टार्ट करना, ठीक है। अब देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमें प्रश्नोत्तर करना है। फर्स्ट है विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए।
तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि इसका आंसर पेज नंबर कितने पे है, 37 पे। तो अब देखो ये रहा हमारा पेज नंबर 37। हमसे पूछा है विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण बताओ। तो विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। अब हमसे उदाहरण मांगा है तो इसलिए हमने उदाहरण लिख दिया, जैसे घोड़ा काला है और काला को हमने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये विशेषण है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर बन जाएगा। ये जैसे आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आंसर बन गया पेज नंबर 37 पे। फिर नेक्स्ट है विशेषण के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। तो हमने पढ़ा विशेषण के कितने भेद हैं। देखो यहाँ पे हमने, ये रहा आपका सेकंड आंसर, मैंने यहाँ लिख दिया है पेज नंबर 38। ठीक है, तो ये देखो ये रहा आपका पेज नंबर 38। ठीक है, और यहाँ आपका आंसर रहा, मैंने लिख दिया आंसर ख। तो आप लिखेंगे विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ये आपका आंसर ख बन गया। ठीक है, फिर देखो विशेष्य किसे कहते हैं। तो इसका आंसर भी आपका इसी पेज पे, ये देखो ये रहा, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। तो ये आपका आंसर ग बन गया। ठीक है, फिर है परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर बताइए। तो ये भी आपका इसी वाले पेज पे है। हमें परिमाणवाचक और संख्यावाचक में क्या बतानी थी, हमें अंतर बताना था। तो हम लिख देंगे संख्यावाचक विशेषण कौन सा होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ पर 4 चिड़िया बैठी है। फिर आप लिखेंगे परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल की विशेषता का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मुझे 2 लीटर दूध दो। तो ये आपका हो गया आंसर 4th। ठीक है, तो ऐसे आप आंसर लिख देंगे, इन दोनों की परिभाषा लिख देंगे और एग्जाम्पल लिख देंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन में पूछा है उचित विशेषण शब्द भरकर स्थान की पूर्ति कीजिए। अब इसे हमें इसमें क्या करना है, विशेषण शब्द भरना है। तो देखो मोर के पंख डैश होते हैं, लाल होते हैं या रंग बिरंगे। तो मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं, तो इसलिए हमने रंग बिरंगे पर टिक कर दिया। आप यहाँ पर भरेंगे रंग बिरंगे। ठीक है, ये पूरा वर्क आपको नोटबुक में करना है, ध्यान रखना। ख है तिरंगे में डैश रंग होते हैं। तो तिरंगे में कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं। तो हमने 3 पर टिक कर दिया। आप यहाँ पर 3 भर लोगे। ठीक है, फिर है हिमालय पर्वत बहुत डैश है। तो हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, तो आप लोग यहाँ ऊंचा लिखेंगे। 4th है मुझे डैश पुस्तकें दे दीजिए। तो हमने किया कुछ, यानी कि मुझे कुछ पुस्तकें दे दीजिए। 5th है राणा प्रताप एक डैश राजा थे। तो राणा प्रताप एक वीर राजा थे। ठीक है, यहाँ मैंने टिक कर दिया, लेकिन आपको यहाँ पर इनको भरना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य बताइए। विशेषण कौन से होते हैं, जो विशेषता बताते हैं, और विशेष्य क्या होते हैं, जिनके बारे में विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। जैसे यह ककड़ी कड़वी है। तो अब यहाँ पे विशेषता क्या है कि कड़वी है, तो कड़वी तो हो गया विशेषण, लेकिन ये कड़वी किसके बारे में बात हो रही है, ककड़ी के बारे में, तो ककड़ी हो गया विशेष्य। ठीक उसी तरह यह लड़का हमेशा प्रथम आता है। तो ये लड़का हमेशा प्रथम आता है, विशेषता क्या है कि वो प्रथम आता है, और बात किसकी हो रही है, लड़के की। तो लड़का हो गया विशेष्य, प्रथम हो गया विशेषण। यह एक गिलास दूध सेहत के लिए अच्छा है। तो इसमें क्या आएगा, अच्छा, तो विशेषण हो गया और दूध विशेष्य हो गया। पंकज ने सुंदर गुलाब खरीदा। तो सुंदर तो विशेषण हो गया और गुलाब विशेष्य हो गया, क्योंकि विशेषता किसकी बताई गई है, गुलाब की। तो विशेष्य हो गया गुलाब। वसंत में पेड़ों पर लाल हरे पत्ते फूटे। तो लाल हरे तो विशेषण हो गया और पत्ते विशेष्य हो गए। ठीक है, तो ये जो पूरा वर्क है बेटा, ये पूरा वर्क 1, 2, 3 और 4 आप अपने नोटबुक में और अपने बुक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले आप इस चैप्टर की रीडिंग ज़रूर करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आंसर्स मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे कैसे आपको ये आंसर्स करने हैं। मैंने टिक भी लगा दिया है, तो ये आंसर्स आप लोग प्रॉपरली अपने नोटबुक में करना, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय, टेक केयर।